मज़हर साहब, आप क्या समझते हैं वजह क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज बंद गली में होने का? क्या वैसे तारीख क्या कहती है? मुख्तलिफ सियासी जमातों के ऊपर हमने देखा है इस तरह का कड़ा वक्त आया है, क्या वो भी इसी तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहें इसको, या बिल्कुल एक बंद गली में चली जाती हैं, या कोई ना कोई उनके लिए होप रही माजी में और वो किस तरह से निकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे मुख्तलिफ है उनसे? अच्छा, इसको देखने के दोनों तरीके हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो बंद गली में चले गए, और एक ये भी कह सकते हैं कि उनको दीवार से लगा दिया गया। आप कौन से समझते हैं ज़्यादा एप्ट होगा कहना? उनको दीवार से लगाया गया है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक पार्टी इवन इंडिपेंडेंट सर्वेस के मुताबिक, इवन जो लोग जीते उनके नाम पर, उनके मुताबिक भी 8 फरवरी का रिजल्ट क्या था? कोई बता सकता है कि 8 फरवरी का नतीजा क्या था? आज जो सारी बातें की जा रही हैं, आए डेमोक्रेसी पे बात कर लें, आए बातचीत कर लें, आप 8 फरवरी के रिज़ल्ट को किसी एक इंडिपेंडेंट उससे तस्लीम करवा लें और उसके मुताबिक डेमोक्रेसी को मजबूत करें। एक तो तरीक़ा ये होता है। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ सूरत हाल ये है कि इमरान ख़ान गिरफ़्तार हुए, उसके बाद 9 मई हुआ, उसके बाद असम्बलियाँ टूटी, उसके बाद बहुत चीज़ें हुई, और उसके बाद ये भी कि इलेक्शन सिंबल चला गया, लीडर जेल में है, लेकिन 8 फरवरी फिर भी हो गया। अब अगर आप 8 फरवरी को ही तस्लीम नहीं करें तो फिर आप ये बातें कैसी होती हैं कि जी आएँ बातचीत कर लें, आएँ चलें इस पर बात कर लें, उस पर बात कर लें, मुल्क को मजबूत कर लें। आप एक मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे इस चीज़ को। यानी ये मुझे कोई मंतक बता दे कि आप किस जमहूरियत पर बात करना चाह रहे हैं, कौन सी डेमोक्रेसी पे बात करना चाह रहे हैं। वो डेमोक्रेसी जो 8 फरवरी की थी, वो डेमोक्रेसी जो ये जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, ये कन्फ्यूजन फैलाती हैं। इमरान खान साहब का क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इमरान खान अभी जैसे फ़खर भी कह रहे थे और भी कहते हैं, इमरान खान आज भी सबसे पॉपुलर आदमी है। क्यों है आज सबसे पॉपुलर आदमी? इस सब के बावजूद 9 मई भी हुआ, इस सब के बावजूद उन पर बेशुमार मुकदमात हैं, क्यों है सबसे पॉपुलर आदमी आज? तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर पार्टी क्यों है आज? इसका कभी किसी ने इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया? कुछ लोग कहते हैं कल्ट फॉलोइंग है। अच्छा, कल्ट फॉलोइंग भी है तो आप क्या करेंगे इलेक्शन में? कल्ट फॉलोइंग अगर उसके साथ है, आज भी खड़ी है उस पर, तो आप क्या करेंगे? यानी हम जब ये कह रहे हैं कि वो बंद गली में चले गए, अरे भाई आपने दीवार से लगा दिया उन्हें, और क्या करे कोई आदमी आपने। और देखें, जब आप कोई गलत इक़दाम करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। आप जब मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ पहले जजेस सुप्रीम कोर्ट पे हावी होता है, अपनी मर्ज़ी की सुप्रीम कोर्ट लाता है, मीडिया को कंट्रोल करता है, मीडिया पे प्रेस एडवाइस, मीडिया पे सेंसरशिप, ये सब लगाता है, क्योंकि उसने अपने एक इलेजिटिमेट रूल को प्रोलॉन्ग करना होता है। आप देख लें, आप अपनी तारीख उठा के देख लें उस चीज़ में। हम ये बहस ही गलत कर रहे हैं। चीज़ ये है कि फ़ैसला किया जाए। देखिए, अब 9 मई 2023 हुआ था ना, आज क्या है? आज हम जुलाई 2025 में खड़े हैं। क्या हुआ था 9 मई के बाद? क्या कहा गया था कि ओपन एंड शट केस, उस ओपन एंड शट केस को 2-2.5 साल हो गए हैं। उस ओपन शट को उसको आपने 26वीं तरमीम करके पूरी सुप्रीम कोर्ट उलट पुलट कर दी। उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है हमें, वो यही आ रही है। इमरान खान आज पॉपुलर है, लेकिन इमरान खान साहब को ये बात समझने की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर जी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी उनकी जान नहीं बचा सकी। उसकी वजह क्या थी? सर अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप बिल्कुल सही तरफ निशानदेही कर रहे हैं, बट मुझे ये बताइएगा, ये कहा जाता है कि खान साहब के पास बहुत से मौके थे जहाँ पर वो अपने लिए कोई ना कोई स्पेस बना सकते थे, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो, चाहे वो इलेक्शंस के बाद हो। उन्होंने अपनी नाकिस हिकमत अमली से वो मौके यूटिलाइज़ नहीं किए। क्या इसके बाद भी और प्लस अगर हम मवाजना करें तारीख से, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने अपनी जगह बनाई। क्या आप समझते हैं इसके बाद भी ये कहना दुरुस्त होगा कि सोलली इसकी रिस्पॉन्सिबल एस्टैब्लिशमेंट है और इसमें नाकिस हिकमत अमली नहीं है? देखिए, मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ ना, तमाम तर झगड़ों, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ गई, गवर्नमेंट भी बन गई, सब कुछ के बावजूद 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ ना। इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है कि क्या 8 फरवरी का इलेक्शन दुरुस्त था कि गलत था?
क्या 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत बनी वो सही बनी या गलत बनी? ठीक, ये इशू है। इस चीज़ को आप एड्रेस करें, इस चीज़ को आप, जैसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, ये कौन पूछे कि भाई आपके कानून में लिखा है 4 महीनों में फैसले करें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 4 महीनों में क्यों फैसले नहीं किए? किसी ने पूछा इलेक्शन ट्राइब्यूनल से? जी, करते आप 4 महीने में फैसले करते, अल्लाह खैर सल्ला। सर मसला ये वही बात होती है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जमात, उसने इन चीज़ों के ऊपर उस तरह से मुकदमा नहीं उठाया, उसी चीज़ के ऊपर पड़े रहे कि हमारे जो लीडर है खान साहब उनको रिहा करो। इस चीज़ के ऊपर वो मुसर रहे बजाय इसके कि वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते। इरशाद भट्टी साहब, ब्रेक से पहले आपको जवाब देते हुए फ़खर ने भी और बेनज़ीर ने भी कुछ ये कहा कि आपने जो बात की कि मुफाहमत करने वाले लोग नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, कई दफ़ा बारहा उनको ऑफ़र भी हुई, ऐसे मौके भी बने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरा, कुछ कमिट करके फिर कंप्लाई भी नहीं किया। इसका कैसे जवाब देंगे? मैडम शेख, एक बात ज़हन में रखिएगा कि कल की सियासत और आज की सियासत में एक बड़ा फ़र्क है, और वो बड़ा फ़र्क है 9 मई। और मैं इस पे हमेशा कहता हूँ कि 9 मई के किसी मुजरम को आप ना छोड़ें, सबको सज़ा दें। लेकिन 9 मई की लगता है सज़ा उनको भी मिल रही है जिनका 9 मई से कोई तल्लक ही नहीं है, जैसे परवेज़ इलाही साहब हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, जैसे और कई कारकुन होंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल बात ठीक है, 100% ठीक है कि इमरान खान साहब के पास कुछ मौके ऐसे आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ मौके ऐसे आए थे कि अगर उस वक़्त सही फैसला कर लिया जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। लेकिन ये मज़हर साहब की बात 101% ठीक है कि आज आप, अगर आपके हाथ ऊपर खड़े हों और आप दीवार के साथ लगे हों और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, कोई सुनवाई ना हो, पूरे निज़ाम में कोई फोरम ना हो आपके पास, यानी इतना भी फोरम ना हो कि माजरत के साथ सर, यही तो सवाल है ना, इस नहज तक मामला पहुंचे क्यों सर? सवाल तो यही है। नहीं मैडम शेख, नहीं, नहज नहीं होती, नहज नहीं होती। मैंने कहा है ना कि जो जुर्म करे उसको सजा दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ तो नहज पे नहीं ना पहुंचाए जा सकते। सर हम कई दफा इसके ऊपर पहले बात कर चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द से जुलूस भी कर रहे थे, अपनी एहतजाजी तहरीक भी कर रहे थे, खान साहब भी बाहर थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह के इकदाम हुए। मैडम शेख, मुझे मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बन गया ना, अब तो उस लकीर को पीटा नहीं जा सकता ना कि उस वक्त क्या हो रहा था और आज क्या। हम तो आज की बात कर रहे हैं सर, वो सब कुछ ऐड ऑन करता है तो वो सारा मैंने आपको ऐड ऑन करके बताया ना कि क्या क्या हुआ, क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, वो तो अभी आपको बता चुका हूं। और लेकिन मैडम शेख, इशू बुनियादी तौर पे ये है कि आप दीवार के साथ लगे हुए हैं। आपका हाई कोर्ट कहता है कि ये 4 बंदे इमरान खान से मिला दें, वो कोई नहीं मिलाने देता, ये हाल है। और 2 बातें की थी बेनज़ीर शाह साहबा ने। एक है चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। मैं माजरत चाहता हूँ मजहर भाई से भी, बेनज़ीर शाह साहबा से भी, मजाक है ये, खुदा के लिए ये तो अब हवाला देने वाले के काबिल भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये किसी ने इस पे अमल नहीं किया। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि इस तरह का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, क्योंकि दोनों जमातें, बेनज़ीर शाह साहबा, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए हुआ था कि दोनों जमातें जलावतन थी, दोनों इक़्तिदार से बाहर थी, दोनों का मुश्तरका दुश्मन एक था, दोनों का मफाद इसी में था। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक इक़्तिदार में होती तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ना होता, और फिर दोनों ने इससे चीटिंग की। और आखिरी बात बेनज़ीर शाह साहबा ने जो ज़ोरान ममदानी साहब की, शुक्र करें ज़ोरान ममदानी साहब अमेरिका में हैं। अगर पाकिस्तान में होते तो या जेल में होते या इस वक्त नायल होकर कई उन पर मुकदमे बन चुके होते और उनका कोई वकील भी ना होता। ये अमेरिका है जिसकी आप मिसालें दे रहे हैं कि वो ट्रंप के वोटर के पास, और ट्रंप आज सर पकड़ के बैठा हुआ है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। वो उनका निज़ाम है, उनकी डेमोक्रेसी है। अच्छा।